बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए जैसे आप उसको ओपन करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जहां आपका नाम और यहाँ पर आपका बैलेंस भी शो हो सकता है। आप अगर शो बैलेंस पे चेक क्लिक करते हैं तो आपका बैलेंस भी यहाँ पर शो हो सकता है। हम यहाँ पर क्योंकि कार के लिए लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अकाउंट्स, पेमेंट्स और फेवरेट्स। तो आपने अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर कार बनी हुई है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कार लोन, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, कहता है कार लोन, सिलेक्ट योर डिजायर्ड कार, प्रिपेयर आर लोन प्लान एंड रिक्वेस्ट टू अप्लाई फॉर कार लोन। तो ये आपने प्लान अपना सिलेक्ट करना है, तो गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है कि आपने यहाँ पर प्लस ऐड प्लस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड प्लस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन आते हैं, गेट योर ड्रीम कार, कार लोन, और यहाँ पर तीन ऑप्शन ये कहता है कि आई वांट अ न्यू कार, क्या आप नई कार लेना चाहते हैं, आई वांट अ यूज्ड कार, क्या आप इस्तेमाल शुदा कार लेना चाहते हैं, यूज कार लेना चाहते हैं, या हेल्प मी फाइंड माई ड्रीम कार। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं लेना चाहते और आप यूबीएल से हेल्प लेना चाहते हैं तो हेल्प के बटन पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर न्यू कार के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे न्यू कार के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, सिलेक्ट योर ड्रीम कार। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कार्स के ऑप्शन नजर आते हैं। सिलेक्ट ब्रांड, ये होंडा का है, सुजुकी का है, टोयोटा का है, मुख्तलिफ ब्रांड्स आपको नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ चार ब्रांड नहीं है, आप एरो के बटन पर क्लिक करें आपको और भी ब्रांड्स नजर आते जाते हैं। ये एरो के बटन पर आप क्लिक करते जाएं, इस तरह के आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स नजर आते जाएंगे। जब आप अपने ब्रांड चेक कर लेते हैं, ब्रांड चेक करने के बाद आपने अब सिलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांड की आप कार लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपना ब्रांड सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ सुजुकी सिलेक्ट की है। तो इसके बाद जैसे आप अपना ब्रांड सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने मॉडल शो हो जाता है, और यहाँ पर मॉडल भी आप मुख्तलिफ मॉडल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप आल्टो लेना चाहते हैं, वैगनार लेना चाहते हैं, कल्टस लेना चाहते हैं, जो भी आप मॉडल लेना चाहते हैं आप उस मॉडल पर क्लिक करें। पहले आप मॉडल को ये एरो के बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि किस किस मॉडल की गाड़ी अवेलेबल है। और ये सारे मॉडल चेक करने के बाद या जो आपने अपने मॉडल पर सिलेक्ट करने हैं, अपने जो भी आप मॉडल की गाड़ी लेना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर आल्टो सिलेक्ट की है। आल्टो सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ और मजीद ऑप्शन आते हैं। कहता है सिलेक्ट वेरिएंट, कि जो गाड़ी आपने सिलेक्ट की है उसके कितने वेरिएंट्स हैं, किस वेरिएंट की गाड़ी आप लेना चाहते हैं। वेरिएंट भी आप मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं। एरो के बटन पर क्लिक करते जाएं, आपको मुख्तलिफ वेरिएंट्स वो शो करवाता जाएगा। जिस गाड़ी की भी आप वेरिएंट चेक करना चाहते हैं इस तरीके के साथ चेक कर सकते हैं। अपना वेरिएंट सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप वेरिएंट सिलेक्ट करते हैं आपके सामने यहाँ पर पेमेंट शो हो जाती है कि इस वेरिएंट की, इस मॉडल की गाड़ी की इतनी प्राइस है। आप प्राइस हर एक गाड़ी की अलग-अलग चेक कर सकते हैं। वेरिएंट टू वेरिएंट इस गाड़ी की प्राइस भी चेंज होती रहेगी। तो वेरिएंट की प्राइस चेक करने के बाद आपने प्राइस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्राइस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपने वेरिएंट और जो गाड़ी सिलेक्ट की है और जिस प्राइस की गाड़ी सिलेक्ट की है, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, सुजुकी ऑल्टो VXR। ये यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स आपको शो हो रहे हैं। जिस कलर का मॉडल आप लेना चाहते हैं, जिस कलर में गाड़ी लेना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर ब्लू सिलेक्ट की है। और इसके बाद है इसके स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर शो हो रही है। स्पेसिफिकेशन है, इंजन इसका 658 सीसी है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 पर्सन है, ट्रांसमिशन मैनुअल है। और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट इसका दे रहे हैं कि ये फ्यूल टाइप कौन सी है, पेट्रोल पे है। इसी तरह से आप हर गाड़ी के अलग-अलग स्पेसिफिकेशन खुद ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है
अपने स्पेसिफिकेशन और कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टार्ट पेमेंट प्लान पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पेमेंट प्लान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में ये क्या कहता है, बजट कैलकुलेटर क्या कहता है, आंसर सम क्वेश्चंस टू फाइंड अ कार विद फाइनेंसिंग विद इन योर बजट। आपने अपने बजट के मुताबिक कार को सेट करना है और व्हाट फाइनेंसिंग आर यू इंटरेस्ट इन, किस कैटेगरी के आप फाइनेंस करना चाहते हैं, कि आप कन्वेंशनल हैं या इस्लामिक हैं। मैंने यहाँ पर कन्वेंशनल सेलेक्ट किए, जिसका आपका जिस कैटेगरी का आपका अकाउंट बना हुआ है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इस्लामिक भी सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है। जैसे आप कन्वेंशनल इस्लामिक पर क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट इंश्योरेंस प्लान। आप अपना कोई भी इंश्योरेंस प्लान सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर मुख्तलिफ इंश्योरेंस प्लान दे रहा है, यूबीएल इंश्योरेंस है, ईएफयू इंश्योरेंस है, आदमजी इंश्योरेंस है, एसजीआई इंश्योरेंस है और टीपीएल इंश्योरेंस है। जो भी इंश्योरेंस आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप इंश्योरेंस सेट करना चाहते हैं वो सेट करें। मैंने यहाँ पर यूबीएल इंश्योरेंस सेट किए और इसके बाद इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के बाद ये कहता है कि यूर मंथली इनकम, आपने अपनी इनकम शो करनी है। इनकम आपकी कौन सी है, कि आप सैलरीड पर्सन है या आपकी अदर इनकम है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप अपनी सैलरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई और इनकम का सोर्स है तो आप अदर इनकम के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अपनी इनकम शो करते हैं तो इसके साथ आपने यहाँ पर अपनी इनकम भी, मंथली इनकम लिखनी है कि कुल आपकी मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम लिखने के बाद नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, योर कार लोन्स, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग कार लोन, क्या आपने पहले ही कोई कार के लिए लोन लिया हुआ है। अगर लिया हुआ तो यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं लिया तो नो के बटन पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक किए। जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग अदर लोन्स, इसके अलावा कार के अलावा कोई और भी आपने कोई किसी किस्म का लोन या किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है। अगर लिया हुआ है तो आपने यस के बटन पर क्लिक करना है, अगर नहीं लिया हुआ तो नो के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद है, जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं या यस के बटन पर क्लिक करते हैं, यस के बटन पर वो आपसे कुछ डिटेल मांगता है, फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट ये कहता है, डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड, क्या आपका कोई क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक करें। मैंने नो के बटन पर क्लिक किए। जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, कहता है प्रिपेयर पेमेंट प्लान। आपने ये पेमेंट प्लान आपके से पूछ रहा है कि आप पेमेंट प्लान कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहता है लोन पीरियड, आप जो लोन लेना चाह रहे हैं वो कितने अरसे के लिए लेना चाह रहे हैं, 2 साल के लिए, 5 साल, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैक्सिमम आप मिनिमम 2 साल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 साल के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद, पीरियड आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ये जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट, कि आप डाउन पेमेंट कितने परसेंट देना चाह रहे हैं। मिनिमम आप 65% तक डाउन पेमेंट दे सकते हैं और मैक्सिमम 88.18% तक आप डाउन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। जो भी आप डाउन पेमेंट जमा करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करते जाएं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे जैसे आप डाउन पेमेंट जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी। ये इंस्टॉलमेंट अगर आपने चेक करनी है तो आप अपनी डाउन पेमेंट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद मंथली इंस्टॉलमेंट आप जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट उतनी ही कम होती जाएगी। जितनी आप डाउन पेमेंट कम रखेंगे उतनी ही मंथली इंस्टॉलमेंट ज्यादा होती जाएगी। ये आपकी डाउन पेमेंट पे वेरी करती है। ये डाउन पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद ये या नेक्स्ट है, आपने रिव्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है डाउन पेमेंट 65.03%। तो मेरी ये मंथली इंस्टॉलमेंट है 24,000। ये सेट करने के बाद रिव्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप रिव्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। टोटल लोन अमाउंट, जो आप लोन लेना चाह रहे थे, जो टोटल गाड़ी की कीमत थी उसमें से जो आप डाउन पेमेंट अदा करेंगे वो निकल जाएगी और बाकी आपके पास लोन शो हो जाएगा कि आपके पास ये लोन है, आप इतना लोन लेना चाह रहे हैं और लोन का पीरियड कितने 5 साल है। पेमेंट ऑन अप्रूवल,
जैसे पेमेंट आपकी अप्रूवल होती है तो आपने ये पेमेंट, डाउन पेमेंट जमा करवानी होगी। ये देखने के बाद दिस लुक्स गुड, आपने इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट है कि आप अपना रिव्यू प्लान चेक कर सकते हैं। रिव्यू प्लान में आप देख सकते हैं कि कुल आपने कोई कितना लोन अप्लाई किया है, टोटल लोन अमाउंट ये आप चेक कर सकते हैं। लोन पीरियड, अपना लोन पीरियड चेक कर सकते हैं। और इसके बाद पेमेंट ऑन अप्रूवल के जब जैसे आपका लोन अप्रूव होता है तो आपने जो डाउन पेमेंट अदा करनी है वो किस माध्यम में अदा करनी है। पहले कहता है कस्टमर इनिशियल डिपॉजिट आपका 65.03% ये बनता है। फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस आपकी ये बनती है। और डॉक्यूमेंटेशन आपने चार्जेस चेक कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस भी आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद ये कुल मिला के आपकी टोटल आपने ये डिपॉजिट डाउन पेमेंट अदा करनी है। इसके बाद है मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए आपने इतनी इंस्टॉलमेंट अदा करनी है। मंथली आपको इतनी, हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी वो आप चेक कर सकते हैं कि हर महीने आपको कितनी इंस्टॉलमेंट अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद है दिस लुक्स गुड, आपने इस पर क्लिक करना है। या प्रिपेयर अनदर प्लान, आप ये प्लान चेक करने के बाद अगर आपका माइंड चेंज होता है कि आप इस प्लान पर सेट नहीं होते तो आप अपना प्लान चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज प्रिपेयर अनदर प्लान के बटन पर क्लिक करें, या तो फिर आप अपना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लान चेंज नहीं करना चाहते तो दिस लुक्स गुड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट आपसे पूछता है सिलेक्ट ब्रांच, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करें, किस सिटी की में आपकी ब्रांच है, जिस जहां पर आपने अकाउंट बनाया हुआ है, या जिस ब्रांच से आप ये गाड़ी का लोन लेना चाहते हैं। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं सर्च यूर सिटी, तो आपके सामने मुख्तलिफ सिटीज के नेम आ जाते हैं। जिस सिटी की ब्रांच से आप लोन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें। और ये क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर मुल्तान सेलेक्ट किए, अपना सिटी सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ब्रांच के यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रांच नेम शो करवा रहा है कि उस सिटी में कौन कौन सी ब्रांच हैं। तो ये मुख्तलिफ ब्रांच हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज़क्र यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है कि दोबारा आप रिव्यू चेक कर सकते हैं कि फाइनल सबमिशन करने से पहले आप दोबारा एक मरतबा पहले रिव्यू चेक कर सकते हैं। टोटल लोन अमाउंट जितनी भी आपकी है, लोन पीरियड जितना भी आपका है, और मंथली पेमेंट आपको जितनी अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद है पेमेंट ऑन अप्रूवल, जैसे आपके लोन अप्रूव होता है आपको इतनी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। और सिलेक्ट ब्रांच, जो ब्रांच है, जिस ब्रांच को आपने सिलेक्ट किया उस ब्रांच में आपको इतनी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। और ये सेट करने के बाद, ये चेक करने के बाद कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और ये बैंक, जो जिस ब्रांच में आपने एप्लीकेशन सबमिट की है वो ब्रांच आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगी, रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद वो अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपको एसएमएस भी आ जाएगा, और आपको बैंक की तरफ से ईमेल भी आ जाएगी कि आपने फलां डेट को, फलां तारीख को आपने ये डिपॉजिट जमा करवाने हैं जो डाउन पेमेंट थी, और आप अपनी गाड़ी को ले सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से यूबिल की डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।